Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mubashir Bashir. Hello guys, we are going to talk about noun and its type. पिछली वीडियो में आपने जाना कि नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। इससे पहले कि आप वीडियो स्किप कर दें तो आई एम गोइंग टू टेल दैट कभी भी आसान चीज़ को आसान मत समझिए, कभी भी एक मुश्किल चीज़ को उसको मुश्किल मत समझिए। कभी इतनी ज़्यादा मुश्किल आसान हो जाती है और कभी आसान चीज़ इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। वी नो दैट के पार्ट्स ऑफ स्पीच आर सो इजी, लेकिन कुछ स्पीचेस ऐसे भी हैं जो हमने अभी तक पढ़े भी नहीं हैं। तो इससे पहले कि आप वीडियो स्किम करना शुरू कर दें या फिर वीडियो ही छोड़ दें, तो हम बात करने जा रहे हैं ऐसे नाउन की। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो about that noun. What is that noun? That is called possessive noun. What is possessive noun? कि possessive noun होता क्या है? What is possessive noun? I think you have listened about possess. Possess करना. I can possess. I possesses this thing. I possesses BMW. I possesses Civic. For example, यहाँ से समझाता हूँ. Possess, it is noun or verb. If you know that it is verb, if you know that it is noun, अगर ये noun है या फिर verb है, तो it is a question to you. कमेंट सेशन में जाएं और टाइप करें ताकि पता चले आपकी भी क्रिएटिविटी का कि how much you are creative personality. Possess, it is noun. Possess is noun and possess, there is just difference of s. Here is a single use of s. The double s is used here in possess. इसका मतलब होता है verb, यानी कि रखना, occupy करना, on करना। अब मैं मिसाल से एक समझाता हूँ। हम एक सेंटेंस बनाते हैं। मैं कहता हूँ your uncle's brother is your father. Your uncle brother is your father. Your uncle brother is your father. कि आपके चचा के जो भाई हैं वो आपके बाबा हैं। तो यहाँ हमने इस चीज़ के बारे में जानना है जो हमारा मेन पॉइंट है, अंकल। व्हाट्स मीन बाय अंकल? अंकल का मतलब होता है चचा जान, और अंकल इटसेल्फ इज अ कॉमन नाउन, क्योंकि कई अंकल होते हैं। अगर यहाँ पे लिखते कि अंकल सुल्तान, तो हम कह सकते थे कि एक स्पेसिफिक नाम यूज हुआ है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये कॉमन नाउन है। तो अंकल्स हम बात कर रहे थे इसके बारे में। हेयर इज अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड, उसके बाद एस का इस्तेमाल हुआ है। तो जब भी कीप इन माइंड अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है, इट शोज, अपोस्ट्रोफी ऑलवेज शोज ऑक्यूपेशन, ऑलवेज शोज पोजेसिवनेस। किसी भी चीज़ की मलकियत को अपोस्ट्रोफी शो करती है। योर अंकल्स, अंकल एस का मतलब क्या होता है, मलकियत कैसे होती है, उसका, उसके, उसकी, ठीक है। का की के जो होते हैं इसका मतलब होता है मलकियत। अंकल्स ब्रदर, मेरे चचा के भाई, इज योर फादर, कि आपके चचा के भाई आपके बाबा हैं। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि जहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल हो रहा हो तो उसके साथ नाउन के साथ, तो वो नाउन क्या कहलाएगा, possessive noun. Let's talk about concrete noun. What is concrete noun? Guys, I think you have listened about concrete noun. The things, simple definition. There's no need to be confused or be worrisome. No need. It's just simple. The things which can be touched, the things which are in physical existence, the things which have physical existence, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, they are called concrete noun. This is
concrete noun. I am concrete noun. These two pointers are concrete noun. Whiteboard is concrete noun. Your pencil is concrete noun. Your register is concrete noun. Your room is concrete noun. And all the items which are available in your room, your dining room, your home, a lot of examples are there. They are called concrete noun. Let's talk about abstract noun. What is abstract noun? The things, abstract noun refer to the things which are in the opposition of concrete noun. हमने अभी कहा है concrete noun ये वो noun होता है जिसमें हम किसी चीज को छू सकते हैं, जिसमें हम किसी जानवर को छू सकते हैं, वो भी चीज, कोई भी चीज जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है वो कंक्रीट नाउन है. तो ऑपोजिशन में जाए तो द थिंग्स विच आर विथ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं माई क्वालिटी, माई क्वालिटी, मेरी खासियत. क्वालिटी, वेयर इज माई क्वालिटी, कहाँ. फिर मैं कहता हूं यू आर विद करेज, आप बड़े जरूरत के साथ हैं, आप बड़े ही इस्तकलाल के साथ हैं. करेज कहाँ है यार, जरूरत नजर नहीं आ रही, कहाँ, पता नहीं कहाँ है. फिर मैं यहां लिखता हूं कवर्डनेस, बुज़दिली. वेयर इज कवर्डनेस, यू कैन जस्ट इमेजिन, you can just feel cowardness, you can just imagine, you can just concept that thing. आप कंसेप्शन में रख सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते. दैट वुड बी कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हम अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में. व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन से पहले, पूरे कलेक्टिव को लिखने से पहले हम लिखेंगे सिर्फ collect. What's mean by collect? Do you know that? If you know that, go there in the comment section and write the meaning of collect and also two synonym of collect. It's your exercise, it's your practice, and it will show that you are a person of creativity and I'll appreciate you. Of course, go and write there. Collect. Collect mean जमा करना, add करना. कलेक्शन, ग्रुप, जमा, ठीक है, ग्रुप, एक झुंड. तो बात करते हैं कलेक्टिव नाउन. द थिंग्स विच रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. द थिंग्स, आई एम रेजिंग इट. द थिंग्स विच refers to a group of people. Sorry, in short लिख दिया. People, things, एनिमल्स. वो चीज़ें जो एक ग्रुप को जाहिर करती हैं, जो एक झुंड को शो करती हैं, दे आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. वो किस ज़मरे में आती हैं? कलेक्टिव नाउन के ज़मरे में. मैंने पहले बताया कि कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना. कलेक्टिव नाउन यानी कि वो चीज़ें जो एक झुंड की शक्ल में होती हैं. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं योर फैमिली is brave. Your family is brave. फैमिली में मेंबर होते हैं. वी आर 5 मेंबर. आपके पत्नी कितने फर्द होंगे, कितने मेंबर्स होंगे? जब मेंबर्स इकट्ठे होते हैं तो एक फैमिली बनती है. इसी तरह सोसाइटी
class, army. A lot of examples are there. You just need to practice, you just need to think. अगर आप सोचेंगे तो a lot of example will would raise in your mind, क्योंकि आपका माइंड छोटा नहीं है, आप कुछ भी सोच सकते हैं. यू कैन थिंक. दिस जस्ट नीड द नीड ऑफ बिलीफ. अगर आपके अंदर यकीन है ना तो आप भी कर सकते हैं. ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि इसमें आपको एक इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत हो, फिर आप लॉट ऑफ वीडियोस देखेंगे, उसके बाद फिर आप करेंगे, फिर भी आप झिझकेंगे. यू विल फील हेजिटेशन कि अच्छा ये गलत ना हो जाए. नो नीड टू बी वरी सैम. गलती इंसान से होती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई एश्योर यू one day you will be competent. First day is the day of exercise and the last day is the day of competency, and you will be also competent. अब इन एग्जाम्पल्स के बारे में आपने जाना. अब हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की. कहा जाता है कि अक्लमंद के लिए इशारा बड़ा ही काफी होता है. काउंट्स, अनकाउंट्स. हम इन दोनों को दीज आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, बट हम इन दोनों को इकट्ठा कवर करेंगे. इससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ जाएगा. यू विल फील बेटर. काउंट, काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना, जमा करना. 1 2 3. आई एम काउंटिंग दीज अल्फ़ाबेट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, I'm counting these letters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, I'm counting the things which can be counted. They are called countable noun. इसकी एग्जांपल मैं नहीं लिखूंगा, ये एग्जांपल्स आप लिखेंगे. कहाँ लिखेंगे? You will write these example on your register as well as in my comment section please. और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मौसूल होता रहे. तो आगे हम बात करते हैं का अनकाउंटेबल नाउन. मैंने कहा काउंट, वी कैन काउंट, मैंने काउंट किया. अब है अनकाउंटेबल नाउन के थिंग्स विच कांट बी काउंटेड. थिंग्स विच कांट बी काउंटेड. याद रखिएगा, एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं. अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता. कौन से आर्टिकल? ए और एन. दिस टू आर्टिकल आर नेवर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर वाटर, मिल्क, गोल्ड and salt. You can't count water. If I am saying, मैं कह रहा हूँ कि यार 2 पानी लेके आइएगा प्लीज. लोग पता क्या कहेंगे? लगता है इस शख्स को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, इससे अपना चेकअप करवाना चाहिए. मैं फिर कहता हूँ यार 2 मिल्क भी साथ लेते हैं ना. कमाल है यार. अच्छा यार 5 गोल्ड भी लेते हैं ना. This is showing that you are in puzzleness. You are mentally disordered. ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता. अब आप ये बात कह रहे होंगे कि गोल्ड को तो किया जा सकता है 1 kg, 2 kg, 3 kg. यू कैन सी हेयर, हम काउंट की बात कर रहे हैं, हम मेजरमेंट की बात नहीं कर रहे. इसलिए अक्सर क्वेश्चन आता है कि सर हम जो चीज़ें मेजर की जा सकती हैं वो तो काउंटेबल में आती हैं, हम मेजरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम काउंट और अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं. ये आप अगर कोई आपसे पूछे तो आप भी ये रिप्लाई कर सकते हैं आसान तरीके से. ए और एन का इस्तेमाल अनकाउंटेबल साथ नहीं होना. आई कैन नेवर से आ वाटर, आ मिल्क, गोल्ड, ए साल्ट, आ गोल्ड. नेवर, कभी भी नहीं कह सकता. कीप इन माइंड. ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन. व्हाट्स मीन बाय कंपाउंड? कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड नाउन. कंपाउंड, कंपाउंड इफेक्ट.
एक मिसाल देता हूँ, बड़ी बेहतरीन मिसाल। इफ़ यू आर इन 10th क्लास, आपने पीछे 9 साल मेहनत की 10th क्लास तक पहुंचने के लिए, 9 साल मेहनत की, 9 साल की मेहनत का नतीजा निकला। नतीजा ये निकला कि यू हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। इसका मतलब व्हाट इज योर कंपाउंड इफेक्ट? द रिजल्ट कार्ड ऑफ मैट्रिक इज योर कंपाउंड इफेक्ट। आपने 10 साल मेहनत की एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। आपने 10 साल स्ट्रगल की, 10 साल स्ट्राइव किया, हालात का सामना किया, और फाइनली यू सक्सीडेड इन डूइंग दैट, सक्सीडेड इन कंप्लीटिंग दैट प्रोजेक्ट। देन आई से कि दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इफेक्ट। कोई भी कामयाब शख्स एक दिन में नहीं बनता। हमें लग रहा होता है कि ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन, शायद अगले लम्हे बना है, पिछले लम्हे बना है, अगले लम्हे हमारे सामने आके खड़ा हो गया। डीपीओ अगले लम्हे बना था, पिछले लम्हे बना था, अगले लम्हे हमारे सामने खड़ा हो गया। नो, सक्सेस डिमांड्स ब्लड। कामयाबी खून मांगती है। सक्सेस डिमांड्स योर टाइम, सक्सेस डिमांड्स योर बिलीफ। वो बिलीफ जो आज हर बच्चे से खो दिया गया है, ले लिया गया, छीन लिया गया है, खौफ ने छीन लिया है। बच्चा जानता ही नहीं कि व्हाट आई एम। अपनी स्ट्रेंथ को जानिए ताकि आपको पता चले दीज आर नथिंग, ट्राइफॉल थिंग्स। कम आउट विद योर बिलीफ। फर्स्ट, व्हाट इज द सक्सेस? द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस इज योर बिलीफ। अगर आपने ये पहली सीढ़ी जो सक्सेस की एक बिलीफ की होती है वो नहीं चढ़ी ना, वो जीना अगर आपने नहीं चढ़ा तो आगे नहीं जाया जा सकता। बी विद बिलीफ and believe in Allah, then you will be successful. Let's talk about compound noun. हम उन बातों के बारे में जानने लग गए जो बातें हम जिन पर हम अमल कभी नहीं करते। What is compound noun? Compound का मतलब होता है that if we close two words, if we close two words together, they will show a word that will be shown that they are two words, but they would be only, that would be only one word. मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं ब्रेक फास्ट, ब्रेक फास्ट, but there are two words. ये क्या हुआ? These are two words and these are separate word. No, this is single word. That's why it is called compound noun. Break fast, break fast, break fast. Two words but used as a single meaning, एक ही मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन के आगे 3 टाइप्स हैं, 1 2 3। नंबर फर्स्ट है क्लोज एंड, नंबर 2 हाइफन, नंबर 3 ओपन। सिंपल सी एग्जांपल ये है, क्लोज नाउन ब्रेकफास्ट इज क्लोज नाउन, यानी कि मैंने ब्रेकफास्ट को इकट्ठा लिखा है। दिस इज कॉल्ड, मैंने ब्रेक को अलग अलग, इसमें कोई स्पेस नहीं दी, इसका मतलब दिस इज क्लोज कंपाउंड नाउन। हाइफनेटेड, हाइफनेट का मतलब क्या होता है? एक्सरेज। हाइफन इज बीइंग यूज्ड, इसका मतलब है दिस इज हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। ओपन का क्या मतलब होता है? फुटबॉल, ओके, फुटबॉल। देयर स्पेस है, इसका मतलब कि दिस इज ओपन कंपाउंड नाउन। लेट्स टॉक अबाउट a lot of types of nouns are there. काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन आज हमने इतनी के बारे में ही जाना, और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना जा रहा हूँ वो ये है कि these are nothing, these are simple thing. You can know by practice, you can be competent in these things by practice, but be with commitment कि आपके वालिदैन आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उस इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ नतीजा देना है। वो किस सिलसिले में?
मेहनत करके अपने बिलीफ के साथ अल्लाह की ज़ात पे बिलीफ रखना है जिसने हमें पैदा किया है, और देन यू वुड बी एबल टू बी सक्सेसफुल, कीप इन माइंड। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लिंक को भी शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।